हेलो दोस्तों, मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोषी क्लासेस में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी लेके। स्टोरी का टाइटल है द गोल्डन बर्ड एंड द किंग। इस स्टोरी में हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे। एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ मैं आपको बताते जाऊंगी, उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताते जाऊंगी। साथ में इस स्टोरी में जो भी ग्रामर का पार्ट होगा, यानी जो भी सेंटेंस किस ग्रामर में है, किस टेंस में है, उसको भी हम बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं, द गोल्डन बर्ड एंड द किंग। क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों, गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा, ठीक है। बर्ड मतलब चिड़िया, तो सुनहरी, सुनहरा चिड़िया, एंड और द किंग यानी राजा। तो सुनहरा चिड़िया और राजा की कहानी है, ये हमारी स्टोरी का शीर्षक है। अब मैं स्टोरी को पढ़ने जा रही हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ हंटर वंस कॉट ए गोल्डन बर्ड बट इन फियर फ्रॉम द किंग ब्रॉट इट टू द पैलेस। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हमें आंख बंद करके वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉट। कॉट जो है कैच का सेकंड फॉर्म है। कैच का मतलब पकड़ना, कॉट मतलब पकड़ा। तो अब इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं। अ हंटर एक शिकारी, वंस एक बार, कॉट पकड़ा, एक गोल्डन बर्ड यानी एक सुनहरी चिड़िया को। तो एक शिकारी ने एक बार एक सुनहरी चिड़िया को पकड़ा। बट दोस्तों, यहाँ पे ये जो बट का इस्तेमाल किया गया है ये एक कंजंक्शन है जो दो सेंटेंस को या दो वर्ड को जोड़ता है। बट मतलब लेकिन। इन फियर, फियर का मतलब होता है डर। जो भी आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई नया वर्ड मीनिंग है आपके लिए तो आप उसे नोट जरूर करें। फियर मतलब डर, तो इन फियर मतलब डर में या डर से। फ्रॉम द किंग यानी राजा से, फ्रॉम मतलब से। ब्रॉट इट टू द पैलेस, पैलेस का मतलब होता है महल में, ठीक है। अब ब्रॉट मतलब लाया, ये भी ब्रॉट जो है ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रॉट मतलब लाया। तो एक शिकारी ने एक बार एक सुनहरी चिड़िया को पकड़ा, लेकिन राजा के डर से उसने उस चिड़िया को महल में लाया, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस। ही सेड टू द किंग। क्या मतलब हुआ? ही एक प्रोनाउन है जो कि उस हंटर के लिए यूज किया गया है। सेड से का सेकंड फॉर्म होता है। से का मतलब बोलना, सेड मतलब बोला। तो उसने बोला या वह बोला टू द किंग यानी राजा से। अब राजा के दरबार में एक सुनहरी चिड़िया लेके जाता है एक शिकारी और राजा से कहता है, योर मेजेस्टी, योर मेजेस्टी मतलब महाराज, दिस बर्ड कैन ले गोल्डन एग्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोटेशन मार्क के अंदर में ये सेंटेंस को डाला गया है। जब भी हम कोई कोटेशन मार्क के अंदर में कोई सेंटेंस देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है, यानी किसी के भी द्वारा कही गई बात को सीधे सेंटेंस में जब हमें लिखना होता है वहां पे हम इस कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। दिस बर्ड यानी यह चिड़िया, कैन का इस्तेमाल हुआ है। कैन का मतलब होता है सकता, शक्ति या सकते। तो दिस बर्ड मतलब यह चिड़िया, कैन ले, ले का मतलब होता है देना, ठीक है, दे सकती है गोल्डन एग्स यानी सोने के अंडे। तो यह चिड़िया सोने के अंडे दे सकती है, ये बात उस शिकारी ने राजा से कही। द किंग वॉज हैप्पी। किंग राजा, वाज मतलब था, हैप्पी मतलब खुश, तो राजा खुश था ये सुन के। हिज सर्वेंट्स सेड टू द किंग। हिज सर्वेंट्स यानी उसके नौकर, किसके नौकर? राजा के नौकर। राजा का जो नौकर था वो सेड, सेड मतलब बोला, टू द किंग यानी फिर राजा से कहता है उसके नौकर, योर मेजेस्टी यानी महाराज, द हंटर हैज मेड ए फूल ऑफ यू। अब वो कहता है कि महाराज, शिकारी, द हंटर मतलब शिकारी, हैज मेड यानी आपको बना दिया, आपको बनाया है, अ फूल ऑफ यू यानी आपको बेवकूफ बना रहा है या आपको उल्लू बना रहा है या आपको मूर्ख बना रहा है, आप जो भी कह सकते हैं। सो
सो मतलब इसलिए। द किंग टोल्ड हिज सर्वेंट्स टू फ्री द बर्ड इन द वुड्स। दोस्तों ये वाक्य भी पास्ट और इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। अक्सर हमारे स्टोरीज में पास्ट टेंस के ही स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट होगा या पास्ट कंटिन्यूअस होगा या पास्ट परफेक्ट होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। यही 4 स्ट्रक्चर आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं, क्योंकि बीते हुए कल के बारे में ही कोई स्टोरी होती है और बीता हुआ कल हमारा पास्ट टेंस होता है, इसीलिए ज्यादातर स्ट्रक्चर्स पास्ट टेंस के होते हैं। सो द किंग टोल्ड, टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड, टोल्ड मतलब बोला, टेल मतलब बोलना, इसलिए राजा बोला हिज सर्वेंट्स यानी अपने नौकर से टू फ्री द बर्ड यानी चिड़िया को आजाद कर दो, इन द वुड्स यानी जंगलों में। तो राजा जब अपनी नौकर की बात सुनता है कि उस शिकारी ने तो आपको बेवकूफ बना दिया, ये सोने का अंडे नहीं दे पाएगी, ये बात सुन के राजा तुरंत आदेश देते हैं कि इसे आजाद कर दो जंगलों में। द बर्ड थॉट दैट दिस किंगडम वॉज फुल ऑफ फूल्स। अब वो जो चिड़िया थी जो इन सारे दरबार में बैठे बैठे दोनों की तीनों की बातें सुन रही थी, शिकारी की भी बात सुनी, राजा की भी बात सुनी, नौकर की भी बात सुनी, तो सुनते सुनते वो चिड़िया सोच रही थी। द बर्ड थॉट, थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट, थॉट मतलब सोचा, थिंक मतलब सोचना। दैट दिस किंगडम की यह राज्य, किंगडम मतलब यह राज्य, वाज फुल ऑफ फूल्स, फूल मतलब मूर्ख। तो वो चिड़िया अब जब सारी बातें सुन रही थी तब वो अपने मन में सोच रही थी कि ये जो राज्य है ये पूरा का पूरा मूर्खों से ही भरा पड़ा है। द हंटर न्यू इट कुड ले गोल्डन एग्स। द हंटर न्यू, यहाँ पे न्यू जो आप देख सकते हैं नो का सेकेंड फॉर्म है। नो का मतलब जानना और न्यू मतलब जानता था। तो वह शिकारी जानता था कि इट कुड ले गोल्डन एग्स, कि ये जो चिड़िया मेरे हाथ में आई है, मैंने जो ये चिड़िया सुनहरी चिड़िया को पकड़ा है, ये सोने के अंडे दे सकती है, ये बात तो शिकारी जानता था। बट गिफ्टेड हिम टू द किंग, लेकिन ये जानते हुए कि मुझे मेरे हाथ में जो चिड़िया आई है, मुझे जो सुनहरी चिड़िया मिली है जो सोने के अंडे दे सकती है, किस्मत से मिली है, और ये जानते हुए भी वो मूर्ख है, तभी तो ले जाके फिर से राजा को वो दे रहा है। द किंग लिसेंड टू हिज सर्वेंट्स, ये वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। लिसेंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लिसन मतलब सुनना, लिसेंड मतलब सुना। द किंग लिसेंड यानी उस राजा ने भी सुनी, टू हर सर्वेंट, उस राजा ने भी बिना सोचे समझे, ये जानते हुए कि ये सुनहरी चिड़िया सोने के अंडे दे सकती है, उसने अपनी नौकर की बात सुनी। एंड आस्क देम टू सेट इट फ्री, और उन्हें आदेश दे दिया कि इस चिड़िया को आप आजाद कर दो। ठीक है, तो ये आज की हमारी स्टोरी थी। इस छोटी सी स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला? ज्यादा लंबी स्टोरी नहीं, बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन इस शॉर्ट स्टोरी में आपको क्या सीखने को मिला? तो अब हम सबसे पहले मॉरल देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज मेक ए डिसीजन ओनली आफ्टर यू नो द ट्रूथ। सही बात है, पूरे स्टोरी में हमने बस यही सीखा कि मेक ए डिसीजन यानी हमें हमेशा फैसला करना चाहिए, ओनली सिर्फ आफ्टर मतलब के बाद, यू नो द ट्रूथ यानी सच्चाई जानने के बाद ही हमें कोई फैसला करना चाहिए। अक्सर हम जल्दबाजी में आके कोई भी सुनी सुनाई बात पे तुरंत फैसला ले लेते हैं, ये गलत बात होती है। किसी के भी द्वारा सुनी सुनाई बात झूठी भी हो सकती है, इसलिए कही गई है कि आंखों देखा सच माना गया है और कानों सुना झूठ माना गया है। कान से सुनी हुई बात पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए और कोई भी फैसला लेने से पहले हमें जरूर सोचना चाहिए। तो आज की स्टोरी यहीं तक। आपको कैसी लगी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार मेरे साथ मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि मेरे सारे अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट डाल के जरूर बताइएगा कि आप कौन से स्टेट से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।